हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपके पास हर वीडियो की जो है नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक। तो पार्ट ऑफ स्पीच में फर्स्ट जो पार्ट था हमारा नाउन था। अब आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। प्रोनाउन होता क्या है, इसका यूज क्या है, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगी। जैसे मेरी एक फ्रेंड है कविता, तो मैं कई बार अगर हम उसके बारे में लिखना चाहें और स्टार्ट करें इस तरीके से, आई हैव अ फ्रेंड, her name is Kavita. Kavita is very beautiful. Kavita height is very nice. Kavita mother is this. Kavita father is this. Kavita is very well in badminton. तो बार बार जो है रिपीटेशन कर रहे हैं हम एक ही वर्ड, कविता कविता कविता। तो वो जो है एक मतलब भद्दापन सा लग रहा है, जो भी है सेंटेंस है या उसके बारे में हम जो लिख रहे हैं, गंदा लग रहा है, रूड लग रहा है। तो ये जो रिपीटेशन होता है, एक ही वर्ड का जो रिपीटेशन हम करते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए हम जिस नए वर्ड को यूज करते हैं दैट इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। यानी एक नाउन की जगह पे जो हम एक नया वर्ड लेकर आते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। एग्जाम्पल के लिए आप आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल एक और मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, राज इज अपसेट बिकॉज राज इज इल, फुल स्टॉप, राज लिव्स इन माई नेबरहुड। यहाँ पर जो है आप सबने नोटिस किया होगा, राज 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 जो है 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। अब रिपीटेशन को ही अवॉइड करना है हमें। इट इज बेटर टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ राज। अब राज की रिपीटेशन को स्टॉप करने के लिए हमने क्या किया है, राज इज अपसेट बिकॉज, अब यहाँ पे दोबारा रिपीट ना करते हुए हमने एक नया वर्ड लेकर आए, ही इज इल। तो ही क्या है यहाँ पर, हमने राज क्या है, नेम ऑफ पर्सन, तो दैट इज नाउन। तो नाउन के प्लेस पे जो नया वर्ड रिप्लेस किया जाता है दैट इज प्रोनाउन। इट इज बेटर टू अवॉइड रिपीटेशन। तो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने जो नया वर्ड लेके आया ही, दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन के 9 पार्ट्स। नाउन, तो नाउन के प्लेस पे जो नया वर्ड रिप्लेस किया जाता है दैट इज प्रोनाउन। इट इज बेटर टू अवॉइड रिपीटेशन। तो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने जो नया वर्ड लेके आया ही, दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन के 9 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और इम्पेटिव प्रोनाउन। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब है हमारा फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या आता है? पर्सनल प्रोनाउन में 3 पार्ट्स आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। हु इज फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई, वी, यू, आई, वी, यू, आवर, us, I, we, our, us, I, my, me, we, our, us। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? हु इज स्पीकिंग, जो बात कर रहा है, दैट इज फर्स्ट पर्सन। एंड व्हाट इज सेकंड पर्सन? सेकंड पर्सन होता है लिसनर, जो बात को सुन रहा है, यू। यानी सपोज आई, यानी मैं जो हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं जिससे बात कर रही हूँ वो सेकंड पर्सन है। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज थर्ड पर्सन, टू whom we are talking। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन में नंबर सिंगुलर और प्लूरल रहेंगे, कॉमन जेंडर, और सब्जेक्ट में हमारा आई और वी आ जाता है। ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव 3 टाइप्स के केसेस के रूप में फंक्शन करता है ये। आई का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा? मी। पजेसिव केस में माइन और माइन। वी का ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा अस, और पजेसिव केस रहेगा आवर एंड आवर्स। अब देखिए सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू और योर्स। सिंगुलर है या प्लूरल है? यू को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काउंट करते हैं। सेकंड पर्सन में सिंगुलर में भी यू रहेगा और
प्लूरल में भी यू रहेगा। जहां पर ये सिंगुलर के रूप में काम करता है दैट इज उसमें पजेसिव केस बनेगा योर, और जहां प्लूरल के फॉर्म में हम इसको यूज करेंगे वहां पर ये वर्क करेगा योर सेल्फ, योर सेल्स। थर्ड पर्सन में देखिए, थर्ड पर्सन में आता है ही सी इट नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी नाउन। तो थर्ड पर्सन में जो आता है ही सी इट दे, ऑब्जेक्टिव केस रहेगा ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, और पजेसिव केस बन जाएगा इसका ही का हिज, सी का हर्स, इट इट्स, दे का देयर्स। तो ये जो है आपके ये फ्लो चार्ट है पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के रूप में। नेक्स्ट एग्जांपल है इंट्रोगेटिव। सेकंड पार्ट इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी पर्सन वाचक सर्वनाम जिसको कहा जाता है। WH फैमिली मेंबर्स इसमें यूज होते हैं, हु, हुज, होम। ये जो है किसी ना किसी पर्सन के लिए, यानी किसी जो व्यक्ति, वस्तु या किसी चीज या किसी चीज का क्वेश्चन के लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं इंट्रोगेटिव सर्वनाम को। हु, हुज, हुम, ये पर्टिकुलर पर्सन के लिए यानी किसी व्यक्ति के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं, या किसी वस्तु के लिए अगर इस्तेमाल करना हो तो व्हाट का इस्तेमाल किया जाता है। एंड विच जो है पर्सन और थिंग दोनों के लिए, यानी व्यक्ति के लिए भी और वस्तु के लिए भी, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हु जो है सब्जेक्ट फॉर्म में, यानी हु का जो है सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल करते हैं, और हुम जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। ये मैंने WH फैमिली की जो वीडियो आपको बनाई हुई है उसमें भी क्लियर एक एक का यूज बताया गया है। एग्जाम्पल देखेंगे, हु ब्रोक दिस स्लेट, हु ब्रोक दिस स्लेट। तो हु जो है यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर्म में आया है, वस्तु के लिए हमने इस्तेमाल किया है हु को यहाँ पर। Whose frock is this? Whose frock is this? ये फ्रॉक किसका है? तो ये मतलब है किसी पर्सन के लिए ही। Who broke this slate यानी कौन है जिसने स्लेट को तोड़ा है, तो ये किसी पर्सन के लिए क्वेश्चन करने के लिए हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को यहाँ पर यूज किया है, who and whose। तो ये याद रखिएगा, who, whose and whom, what, which, these are इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव। रिलेटिव जो है वो लगभग रिलेट कर रहा है इंट्रोगेटिव को ही, इंट्रोगेटिव की तरह ही है रिलेटिव, जो संबंधवाचक जिसको सर्वनाम कहा जाता है, जो कि टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, दो वाक्य को जोड़ता है। किस तरीके से जोड़ता है, यहाँ पर हु, हुम, दैट, विच, इस तरीके के वर्ड यूज किए जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, जो कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए उनके बीच में संबंध बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई मैट राम कोमा हु रिटर्न माई बुक। तो यहाँ पर जो हमने हु, हुम को ज्वाइन किया है, जिससे रिलेटिव प्रोनाउन ऐड किया है, उससे पहले कोमा आएगा। आई मेट राम हु रिटर्न माई बुक, मैं राम से मिलता हूं जो जिसने मेरी बुक को रिटर्न किया। सेकेंड एग्जाम्पल है, हु ब्रोक माई स्लेट विच आई बोट यस्टरडे। हु ब्रोक माई स्लेट विच आई बोट यस्टरडे, मेरी स्लेट किसने तोड़ी, जिसको मैंने कल खरीदा। आई नो द बॉय हु अब्यूज्ड यू। आई नो द बॉय हु अब्यूज्ड यू, मैं उस बॉय को जानता हूं जो जिसने आपको अब्यूज किया। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। तो आई थिंक इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव में कोई डाउट आपको नहीं है। अब करते हैं नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक प्रोनाउन जिसको कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव में संकेत यानी किसी की तरफ इंडिकेट करना, पॉइंट आउट करना। तो डेमोन्स्ट्रेट के सबसे इजी प्रोनाउन पार्ट बोल सकते हो आप इसको, इंडिकेट या पॉइंट आउट करना, यानी किसी चीज की तरफ इशारा करके बोलना। नॉर्मली जैसे हम किसी को बताते हैं अपने किसी भी थिंग्स के बारे में कि ये मेरा बैग है, ये मेरी चेयर है, या मेरा घर है ये, तो हम क्या पॉइंट आउट करके इस तरीके से जो है डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं। नॉर्मली हम ऐसा स्टेचू खड़े होकर नहीं बोलेंगे कि ये मेरा घर है या ये मेरा बैग है, इस तरीके से किसी को भी अंडरस्टूड नहीं होगा। तो हम किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उनको, संकेतवाचक जो प्रोनाउन हम यहाँ यूज करते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस एंड दीज ये जो है नियर, फॉर नियर थिंग्स हम यूज करते हैं, एंड दैट एंड दोज फॉर फार थिंग्स, यानी दूर की चीजों के लिए जो है हम दैट एंड दोज का इस्तेमाल करते हैं, दिस एंड दीज फॉर नियर। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस।
दोज आर माई टॉयज। तो जो दूर की चीजें हैं उनके लिए हम जो है दैट एंड दोज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर नियर थिंग्स दिस एंड दिस। ये समझ आ गया, संकेतवाचक यानी पॉइंट आउट करके इंडिकेट करना किसी भी चीज की तरफ, डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब नाम से ही पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी चीज को डिवाइड करना, यानी डिस्ट्रीब्यूट मीन्स डिवाइड करना। विभाग सूचक प्रोनाउन कहा जाता है इसको। इधर नीदर, ईच, नन, एनी। ईच, नन, नो वन, ये जो है दो या दो से ज्यादा के लिए, जब हमें किसी भी चीज को डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है टू थिंग्स में या मोर देन टू, तो वहां पर ईच, नन और नो वन का इस्तेमाल किया जाता है। इधर नीदर ओनली फॉर टू थिंग्स, जहां दो चीजों के बारे में डिवीजन होता है तो इधर एंड नीदर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखिए, नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज टोल। नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज टोल, यानी दोनों बहनों में से कोई भी टोल नहीं है। ईच ऑफ यू कैन डू दिस सम। ईच ऑफ यू यानी जो है टू एंड मोर देन टू के लिए हम जो है ईच का इस्तेमाल करते हैं। ईच ऑफ यू कैन डू दिस सम, कि तुम में से जो है हर एक इस सम को कर सकते हैं। एनी ऑफ दीज 5 गर्ल्स मे डांस। एनी ऑफ दीज 5 गर्ल्स मे डांस, यानी 5 गर्ल्स में से कोई भी डांस कर सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव समझ आ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स इधर, नीदर, ईच, नन एंड एनी। ये याद रखने लायक बात है। ईच, नन एंड नो वन इज यूज फॉर टू एंड मोर देन टू, एंड इधर एंड नीदर फॉर ओनली फॉर टू थिंग्स। टू थिंग्स में मतलब डिवीजन होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक प्रोनाउन जिसको कहा जाता है। अनिश्चयवाचक यानी उसमें डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है वो। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? वन, नन, सम, मैनी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, ऑल एंड फ्यू, अदर्स। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं हम इंडेफिनेट प्रोनाउन में काउंट करते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर आता है जैसे आप मतलब अनिश्चय है, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, किसी जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, जिस थिंग के बारे में बात कर रहे हो, वो डेफिनेट नहीं है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, यानी हर एक इंसान को, हर इंसान के लिए हम बता रहे हैं कि हर इंसान को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो ये वन किसके लिए आया है? नॉट ओनली फॉर वन थिंग, वन पर्सन, एवरीबडी, सबके लिए हमने बोला है कि हर इंसान को जो है अपना अपना कर्म करना चाहिए। वन शुड डू वंस ड्यूटी। सम सैट डाउन व्हाइल मैनी स्टूड देयर, कि कुछ तो बैठ गए जबकि बहुत सारे खड़े भी थे। तो सम कौन से थे? दैट इज इनडेफिनिट, वो फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है। आ फ्यू में भी मतलब कुछ आता है, वो कुछ कौन है? दैट इज नॉट फिक्स्ड। आ फ्यू विल विन द इलेक्शन, कि कुछ ही लोग हैं जो इलेक्शन को जीतते हैं और बहुत कम लोग हैं जिनको सीट मिली। बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनको सीट नहीं दी गई थी। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिसमें मतलब फिक्स ना हो कि किसके बारे में बात हो रही है या कितने लोगों के बारे में बात की गई। समबडी, एनीबडी, मैनी, सम, वन, नन, फ्यू, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को निजवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। निज मतलब अपना। तो रिफ्लेक्सिव में जो है काम का जो पूरा इफेक्ट पड़ता है वो सब्जेक्ट के ऊपर आता है। वर्क का जो भी लोड होता है दैट इज डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। सिंगुलर में सेल्फ लगाया जाता है, प्लूरल में सेल्स। अब ये मतलब ध्यान देने लायक बात है कि यू जो है, वैसे तो हम इसको प्लूरल में काउंट करते हैं, बट यू सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है। अब सिंगुलर और प्लूरल में कैसे आता है देखिए, यू जहां सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, जहां सिंगुलर यानी एक व्यक्ति की जहां बात हो रही है, वहां पर यू के साथ योर सेल्फ लगाया जाता है, और जहां प्लूरल की बात हो रही है वहां योर सेल्फ्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई हार्ट माई सेल्फ। आई हार्ट, आई का जो है हमने माई सेल्फ बना दिया ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ये सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में आई हार्ट माई सेल्फ, आई का माई बन गया, सिंगुलर है तो माई सेल्फ, माई सेल्फ। आई का माई बन गया, सिंगुलर है तो माई सेल्फ। यू, आई का भी सेम वही है। आई जो है सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल में काउंट किया जाता है। यू कैन गो होम योर सेल्फ। यहाँ जो है अंडरस्टूड है कि यू एक पर्सन के लिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई हियर इज यूज्ड योर सेल्फ। यू हैव डन इट योर सेल्फ, यहाँ पे प्लूरल आया है,
यू हैव डन इट योरसेल्फ। तो यू जो है दोनों केसेस में यूज किया जाता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में, यानी मतलब सिंगुलर इन द सेंस कि एक पर्सन के लिए भी यू आता है और मेनी पर्सन्स के लिए भी आता है। तो जहां पर वन पर्सन के लिए आता है दैट इज देन देयर विल बी चेंज इनटू योरसेल्फ। जहां प्लूरल फॉर्म में आ रहा है योरसेल्व्स। तो बेसिकली रिफ्लेक्सिव यानी निजवाचक सर्वनाम के अंदर हम सेल्फ और सेल्फ्स यूज करते हैं, ये ध्यान देने लायक बात है। हम करते हैं नेक्स्ट, करते हैं हमारा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कैसे होता है? रेसिप्रोकल यानी परस्परवाचक प्रोनाउन जिसको कहा जाता है। इसमें जो है टू प्रोनाउंस को हम ज्वाइन करते हैं, जो मतलब टू इसमें क्या है, दो या दो से ज्यादा के लिए ज्वाइनिंग के लिए हम यूज करते हैं बेसिकली इसको, टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन को, यानी परस्पर उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें मेन जो वर्ड आएंगे हमारे ईच अदर एंड वन अनदर, ठीक है। ईच अदर दो के लिए और वन अनदर जो है दो से ज्यादा के लिए। दो पर्सन्स की जहां बात होगी वहां पर ईच अदर आएगा और जहां दो से ज्यादा की बात होगी वहां पर वन अनदर, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द टू नेबर्स हेटेड ईच अदर, यानी दो नेबर्स हैं, दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। टू नेबर्स हैं, दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो यहाँ पर जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन आया है ईच अदर। रेसिप्रोकल यानी जिसको बोलते हैं परस्परवाचक, आपस में एक दूसरे से नफरत करना। द गर्ल्स हेल्प ईच अदर, अब गर्ल्स बहुत सारी हैं, उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की, तो वन अनदर, गर्ल्स हेल्प वन अनदर। तो ईच अदर एंड वन अनदर, ये जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मेन जो है एक आइडेंटिटी है, ईच अदर एंड वन अनदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक यानी किसी चीज के ऊपर इफेक्ट डालना, दृढ़ता के साथ बोलना, दृढ़ता, एम्फैटिक प्रोनाउन बोलते हैं इसको। सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है पर्सनल प्रोनाउन के साथ। इसमें भी आपको सेल्फ या सेल्फ्स लगाना है। सेल्फ मैंने बताया था सिंगुलर में लगता है और सेल्फ जो है SELVES, सेल्फ जो है वो आपका प्लूरल फॉर्म में लगेगा। ही हिमसेल्फ ब्रोक हिज स्लेट, अब यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के साथ आया ही हिमसेल्फ ब्रोक हिज स्लेट, उसने खुद अपनी स्लेट तोड़ी है। I myself will lift the bundle, I myself will lift the bundle। तो यहाँ पर इम्पैटिक प्रोनाउन आया है, मैंने बताया सेम एज रिफ्लेक्सिव। सेम एज रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो वर्ब या वर्ब के बाद में या ऑब्जेक्ट के बाद में, यानी एंडिंग में आता है, आपका एंड में दिया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई हैव डन माई वर्क माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल था, आई हैव डन माई वर्क माई सेल्फ। लेकिन इम्पैटिक प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। अभी मैंने दिखाया ना, ये सब्जेक्ट है आपका, इसके तुरंत बाद आता है इम्पैटिक प्रोनाउन, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये याद रखने वाली बात है इम्पैटिक प्रोनाउन के अंदर, यानी दृढ़ता सूचक प्रोनाउन है। तो गाइस ये हमारा यहाँ पर जो है प्रोनाउन का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। आपके जो भी डाउट है, हर तरह के डाउट्स आप अपने कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। यहीं पे जो है आज हमारा सर्वनाम का टॉपिक एंड होता है। तो ये था हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का सेकेंड टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड टॉपिक, दैट इज एडजेक्टिव। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग। इसी के साथ यहाँ पर हमारा जो है आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको मेरा टॉपिक पसंद आया है या मेरे जो भी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थे, आई थिंक वो सोल्व आउट हो गई होंगी। नहीं होंगी तो आप इस वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए, ज़रूर आई थिंक आपको समझ आ जाएगा। तो फिर से मैं वही रिपीट करूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और कीप विद मी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।